हाय एवरीवन, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 साल में एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में। सबसे पहला बात हम देखते हैं कि आज हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सारा चीज पहले ही बता चुके हैं जो एक नेसेसरी चीज होता है। फिर भी जो भी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा जहां पे वहां हम रिकॉल कराते जाएंगे। बाकी तुम लोग को कुछ अगर बेसिक चीज पता होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो तुमको कुछ बेसिक फंडा अगर पता है तो देखो क्या होगा, यहां ध्यान देना। जैसे एक चीज तो तुमको ये पता होना चाहिए बच्चा कि जैसे अगर तुम एपी का बात करो तो एपी का मतलब होता है ऐसा कोई टर्म जो इक्वल गैप में रहे। जैसे 2 के बाद 5 तो कितना का डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पे हुआ 3 का, है ना। तो वहां 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 8, फिर 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 11, फिर 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 14। इस तरह से ये चलता जाएगा, समझ रहा है। इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसमें ये वाला टर्म को कहा जाता है टर्म 1, इसको कहा जाता है टर्म 2, इसको टर्म 3, इसको टर्म 4 और इसको टर्म 5। यही सब पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 में से 2 माइनस करोगे जो आता है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर कोई भी बीच का टर्म निकालना हो, जैसे 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तुमको अगर 20वां टर्म निकालना है तो उसको बोलेंगे T20। अगर तुमको 100 वाला निकालना है तो उसके लिए बोलेगा T100, है ना। जो मन करे वो। अगर तुमको n टर्म निकालना है, n मतलब कोई भी तुम्हारा मन n की जगह वैल्यू पुट कर देना, तो उसको कहा जाएगा Tn। किसी बुक में इसी को कहा जाता है A20, इसको कहा जाएगा A100, इसको कहा जाएगा An। तो फॉर्मूला होता है कि कभी भी ये Tn निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A + n-1 होल इंटू डी। ये होता है एपी निकालने का, कोई भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जहां Tn का मतलब हुआ क्या, ये हुआ, देखो ये जो n है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस n और इस Tn में होता है। ये जो n है ना, इसका मतलब होता है सीट का नंबर, सीट नंबर। क्यों हम बोल रहे हैं सीट नंबर, समझना। और ये सीट में बैठा हुआ आदमी, सीट में बैठा हुआ आदमी, समझ रहे हैं। मेंबर, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम बोलेंगे बताओ 5वां नंबर का सीट, तो ये हुआ, देखो इस जगह के लिए ही n का वैल्यू है 5 क्योंकि ये 5 नंबर में आता है। लेकिन 5 नंबर में कौन बैठा है, तो 14 बैठा है। तो इसका मतलब इस जगह के लिए, इस टर्म के लिए n का वैल्यू 5 हुआ और T5 का वैल्यू, Tn मतलब एक तरह से n नंबर में यहाँ n की जगह 5 रहेगा, T5 का वैल्यू 14 हुआ, समझ रहा है। सीट में बैठा हुआ जो मेंबर है उसको Tn बोलेंगे और n का मतलब हुआ सीट का नंबर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम n का वैल्यू का मतलब हुआ सीट का नंबर, तो तुम ऐसा कभी बोला है कि सर हम सिनेमा हॉल गए थे मूवी देखने और वहां पे हम बैठे थे 2.5 वाले में, 2.5 सीट नंबर में, या 30.5 सीट नंबर में, ऐसा कभी होता है? तो सीट नंबर कभी भी क्या होता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होता है ना। इसलिए ध्यान रखना है जो n होगा ये हमेशा एक होल नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होगा, समझ गया। ये होता है Tn निकालने का फॉर्मूला। यही Tn को ना कहीं कहीं L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। L या Tn दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी पूछेगा, देखो इधर से तुम 20वां टर्म जाना है तो T20 निकाल देगा, उधर से 20वां आना है तो क्या करेगा, लास्ट से। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो nth टर्म फ्रॉम इंड मतलब लास्ट से। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L - n-1 होल इंटू डी। ये होता है nth टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब 20 टर्म फ्रॉम द इंड निकालना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेगा। और एक होता है कि अगर सारा नंबर को हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा, समझ रहा है। अगर सारा नंबर को हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा, तो ऐड करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको कहा जाता है Sn। Sn मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। इसका मतलब होता है सम ऑफ nth
टर्म इसको कहा जाता है, सम ऑफ nth टर्म, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 और होता है 2a प्लस n-1 होल इंटू डी, ये होता है Tn का, ये Sn का सम ऑफ nth टर्म। और यही चीज अगर तुम एक और फॉर्मूला इसी का ढूंढो तो वो n/2 होता है और ये होता है La प्लस L, ये होता है nth टर्म। क्लियर, समझ में आया? और इस तरह से दो फार्मूला निकल गए। जैसे मान लो सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके तुमको दे दे 100 तक। अब बोलेगा बताओ इसका सम कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे देखो सर यहाँ से यहाँ तक ना 100 नंबर है, तो तुम्हारा n का वैल्यू हो गया 100 टोटल, और तुमको S100 चाहिए, समझ रहा है? S100 के लिए फॉर्मूला वहाँ देखो, लास्ट टर्म अगर तुमको पता है, इसी को तो L कहते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 100/2, और A का मतलब पहला टर्म होता है और L का मतलब लास्ट टर्म होता है। ये कटेगा 50 बार में और ये 101 हुआ, इसको तुम मल्टीप्लाई करेगा तो 5050 आ जाएगा। देख रहा है कितना आसान है ये सब? ये है एपी का कमाल, है ना? अगर इतना सा छोटा सा चीज अगर तुमको पता है तो फिर प्रीवियस ईयर अगर तुम नहीं देखे उसके और भी वीडियो तो हम और भी बनाए हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लेना, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो अभी तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी तो हम लोग करने वाले हैं सर पूरा का पूरा ये कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तो 2025, फिर 2024, फिर 2023, ये 3 साल का अभी ही खत्म कर देंगे तुरंत। तो देखो क्या लिखा था 2025 में, एक क्वेश्चन बोला था 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम, 3 नंबर है एपी में और तीनों का सम करोगे 30 आएगा। व्हाट इज द मिडिल टर्म? तो मिडिल टर्म क्या है? एक चीज याद रखना बच्चा, अगर 3 नंबर है, तीनों का सम 30 है, तो ऐसे समझना 3 नंबर अगर एपी में है ना, 3 नंबर इन एपी, तो पहला नंबर को ए मानेगा ना। पहला नंबर को अगर तुम ए मान लेता है, पहला नंबर को अगर तुम कभी भी 3 नंबर दिया रहे, देखो ए रहता है, एक ए माइनस डी होता है, एक होता है ए और एक होता है ए प्लस डी। कभी भी 3 नंबर एपी में लेना पड़े तो यही तीनों लेना, कुछ अलग नहीं। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, मतलब अगर ए 20 है सपोज करो, तो 20 से कुछ कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो तो जो आएगा वो यहाँ रहेगा, इसलिए बोले 20 माइनस डी, और वही कॉमन डिफरेंस को दूसरे में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20 प्लस डी। तो ये क्या हो गया? एक एपी में हो गया, समझ रहा है? तो ये तीनों नंबर है और तीनों नंबर का सम क्या है? 30 है। तो इसको तुम तीनों को ऐड करोगे ना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तीनों का सम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। कभी भी 3 नंबर बोले तो यही 3 नंबर लेना है। लेट द रिक्वायर्ड 3 नंबर भी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसको ऐड करके 30 आएगा। तो यहाँ डी से डी कट जाएगा और आएगा 3a बराबर 30। तो 3 से डिवाइड होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 30/3, 20 हो गया। a का वैल्यू कितना आया? 20। तो देखो a 20 आया, मतलब यहाँ वाला नहीं, यहाँ है a, ये हो गया 20, यही तो मिडिल टर्म है। सॉरी 10 आ जाएगा ना, गड़बड़ लिख दिया, डिवाइड होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10। तो यही तो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? 10। आंसर देख रहा है कितना इजी है? ये क्वेश्चन था तुम्हारा 2025 में पूछा गया। उसके बाद देखो दूसरा टाइप जो पूछा गया है इसी में, देखो केस स्टडी से क्वेश्चन आया था। केस स्टडी से एपी से क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। क्या है देखो, बोला है अ स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। अब कोई हॉस्पिटल में कुछ पैसा वैसा फंड करना था ये लोग को, इसलिए लोग क्या कर रहा था कि पैसा जमा करवा रहा था। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर टू मेक द 11 more challenging and engaging. The organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। देख रहा है, तुम कहानी जो भी है उससे हमको मतलब नहीं है, तुम मेन देखना कि ये एपी कहाँ बना रहा है। देख रहा है, एक पूरा कहानी बना दिया पूरा कि ऐसे ऐसे किया फंड रेज करने के लिए। ईच राउंड बीइंग 300 मीटर टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग
देखो पहले क्या था कि बोला 300 मीटर का ऐसे कुछ राउंड लगा रहा है, मतलब एक ट्रैक बना दिया। बाद में बोल रहा है कि देखो ऐसा हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर बार ना 50-50 मीटर जो है सो उसको ट्रैक को बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहला वाला अगर 300 है तो दूसरा हम 350 कर देंगे, ये अगर 300 है तो ये हो जाएगा 350, फिर उसके बाद ये वाला हो जाएगा 400, ऐसे करके बढ़ाते जाओ 50 मीटर ईच। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350, द थर्ड राउंड विल बी 450 मीटर एंड सो ऑन। तो द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान्ड इज 10। और ऐसा ऐसा कहाँ तक गया है, देखो ये पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 तक गया है, समझ रहे, 10 तक गया होगा, ऐसे 10 तक गया होगा। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चा यहां तक करने के बाद कि अब बताओ कि बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द 4th, 5th, 6th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड। तो देखो पहला नंबर में आया था हेयर, तुम ऐसे कह सकता है कि सर यहाँ ए ना 300 होगा, क्यों, क्योंकि वो पहला राउंड में वही था। फिर डी अगर तुम देखेगा ना तो बार बार 50-50 बढ़ रहा था, तो ये 50 हो गया। डी का वैल्यू हर बार 50-50 बढ़ते जा रहा था, इसलिए तो बोला था राइट द 4th टर्म। तो अगर तुम 4th टर्म निकालना चाहता ना T4, तो 4th टर्म के लिए a + 3d होगा। जितना ये टर्म निकाल रहा है ना उससे कम d ऐड करना होता है, क्योंकि जो तुम अभी फॉर्मूला पढ़ा था Tn बराबर ना a + n-1 × d पढ़ा था। जितना a है प्लस n-1d, a का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 300 और 3 × d का वैल्यू हो जाएगा 50, तो हो जाएगा यहाँ 300 + 150, तो हो जाएगा 450। ये T4 हुआ। फिर 5th भी बोला था, तो T5th भी निकाल सकता है, a + 4d कितना हो जाएगा, तो यहाँ 300 हुआ और यहाँ हो जाएगा 4 × 50, ये हो गया 300 प्लस, वैसे तुम समझ जाओ ये 450 है तो पांचवा क्या होगा, उसमें 50 जुड़ जाएगा, क्यों इतना मेहनत करेगा क्या। इतना समझ लो कि जब चौथा टर्म हमको मिल ही गया है तो चौथा टर्म जो भी होगा पांचवा उससे 50 ज्यादा होगा, तो इसमें 450 में से 50 ऐड कर दो, हो जाएगा 500। और अगर हम T6 निकालेंगे तो उसके लिए देखो जो पांचवा टर्म आया है 500, उसमें से फिर 50 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 550। ठीक है, हो गया इतना। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। अब तुमसे पूछ रहा था, ये तो एक नंबर का हम बना दिए इतना सारा, अब बोल रहा था डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, तो 8वां राउंड का डिस्टेंस निकालो, तो T8 निकाल देना। फॉर्मूला होगा a + 7d, क्या a + 7d होगा। a का वैल्यू हो जाएगा 300 और d का वैल्यू तो 50 था ही, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 7 × 5 = 35, 650 हो जाएगा, समझ रहा है, ये आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड में। देखो तीसरा में तुमसे अगर निकालना रहता है, तीसरा फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड। पूरा 10 राउंड अगर कोई फिनिश मारता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, टोटल बताओ। तो उसके लिए ना S10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 10 राउंड है, जिसमें से S10 के लिए देखो 10/2 फॉर्मूला क्या था, n/2, फिर a + 2a + n-1 मतलब 9 और d, यहाँ तुम 9d लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये 5 हो जाएगा कट के, ये 2 × 300 हो जाएगा और 9 × d, d का वैल्यू कितना है बच्चा, 50। ये हो गया 600, ये हो गया 450, कितना हो जाएगा देखो 600 और 400, 1050, 1050 × 5, 5250 हो जाएगा, समझ रहा है। ये आया थर्ड का आंसर, थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का बी पार्ट अगर देखेगा तो वो कितना आएगा देख लो। थर्ड का जो बी पार्ट है ना बच्चा, उसमें देखो लिखा हुआ है इफ अ रनर कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 6 राउंड। अगर एक रनर
पहला 6 राउंड कंप्लीट करता है, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, तो तब वो कितना करेगा। तो तुम ऐसे लिख देना कि अगर तुमको 6 ही राउंड क्लियर करना है, किया है कोई, तो उसके लिए S6 लगा देना, थर्ड का B है ना। सिर्फ तुमको S6 निकालना है, उसके लिए 6/2 2A प्लस 6 में एक कम कर देना 5D, ये हो जाएगा 3, 2 इंटू A का वैल्यू 300, 5 इंटू D जो कि 50, ये देखो 600 हो गया यहाँ, और ये हो गया 25 250, तो ये हो गया 6 7 850 यहाँ हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इतना मीटर आ जाएगा, समझ रहा है। सब में यूनिट लगा देना, मीटर उटर, जैसे ही लाया तो इसमें मीटर लगा देना, मीटर लगाना जरूरी है, इसमें मीटर लगा देना, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, नहीं तो एक नंबर खत्म हो जाएगा, समझ रहा है, इसलिए जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो ये भी एक केस स्टडी है, 2025 का ही क्वेश्चन है, केस स्टडी किसी दूसरे पेपर में। केस स्टडी में लिखा है, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट डे, मना रहा था किसी स्कूल में, स्कूल प्रिपेयर्ड अ 8 लेन रनिंग ट्रैक विथ एन इंटेंगल फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो। देख रहा है ये एक रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है, बीच में देखो यहाँ फुटबॉल वुटबॉल खेलने का भी जगह बना दिया है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रनिंग ट्रैक है। तुमसे क्या पूछ रहा है देखना आगे, बोल रहा द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वो है 400 मीटर का, और सब्सिक्वेंट जो लेन है आगे बढ़ते जा रहा है वो बार बार 7.6 मीटर एक्स्ट्रा होते जा रहा है, लॉन्गर देन द प्रीसीडिंग लेन। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहा है। तो तुमसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, सिक्स्थ लेन का लंबाई बताओ। आराम से तुम क्या करना है कि देखिए सर यहाँ पे ना पहला वाला जो ट्रैक है उसको हम ए मान लेते हैं जो कि है 400 मीटर, और बार बार जो बढ़ाते जा रहा है ना वो डी कहलाएगा, वो होगा 7.6 मीटर। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि छठा वाला लेन का लंबाई बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, तो सिक्स्थ लेन हो जाएगा लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, सिक्स्थ लेन के लिए ए प्लस 5D हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा 400 और डी का वैल्यू होगा 7.6। ये हुआ 438, ये निकला पहला का आंसर। इसी में देखो दूसरा नंबर क्या बोला था, हाउ लॉन्ग इज द 8th लेन देन दैट ऑफ 4th लेन। हमको इस बार पूछ रहा है कि 8th लेन जो है ना वो 4th वाले लेन से कितना ज्यादा है। तो यहां रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा T8 में से ना माइनस कर देना T4 को, चौथा से आठवां कितना ज्यादा है। चौथा को तुम क्या लिखेगा, तो चौथा को लिखेगा a प्लस 7D, और फोर्थ वाले को लिखेगा a प्लस 3D। इसका ब्रैकेट वगैरह हटाओगे ना तो यहाँ हो गया a प्लस 7D माइनस a माइनस 3D, a से a कट जाएगा, 7 में 3 गया तो 4D, ये रहा 4 और d का वैल्यू, d कितना है, तो दिया हुआ था d है 7.6।
30.4 मीटर हो गया। क्लियर, ये हो गया 30.4 मीटर हो गया। तो ये अब आते हैं 3 का पहला नंबर। 3 का पहला नंबर उसमें क्या लिखा है, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टूक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट। तो पहला 6 लाइन पूरा वो अगर एक लड़का घूम गया है पूरा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अगर वो पहला 6 डिस्टेंस कर लिया तो थर्ड का ए नंबर में होगा S6। क्या निकलेगा, S6, मतलब पूरा 6 का सम कर देगा ये। उसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 होता है, फिर होता है 2a प्लस 6 है तो यहाँ 5d हो जाएगा, समझ रहे। ये कट के आएगा 3, ये हो गया 2 इंटू ए है 400, 5 इंटू डी जो कि 7.6 है। कोई दिक्कत, यहाँ तो हो गया 7.6 और ये 400। इसको सॉल्व करेगा बच्चा तो ये 3 हो गया, यहाँ हो गया 800, यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा, 3 बचा इतना। इसको ऐड करेगा तो हो जाएगा 838। इतना मीटर वो रन कर लेगा, 3514 मीटर। दूसरा क्वेश्चन इसी का बी पार्ट में जो था 3 का बी, अ स्टूडेंट टूक 1 राउंड ईच इन लेन 4 टू लेन 8। एक आदमी जो है ना एक बच्चा 4th राउंड से शुरू करता है दौड़ना और 8 राउंड तक दौड़ता है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टूडेंट। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, 4 से शुरुआत करता है और 8 तक जाता है। ये हुआ थर्ड का बी नंबर। ठीक है, तो तुम इसके लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस पहले तुम S8 निकाल लो तब 8 तक आएगा, लेकिन वो 4th से ही चालू किया था तो उसमें से S4 को माइनस कर दो, हो जाएगा 4 से उतना। 4 नहीं 3 को माइनस कर दो, 3 का ट्रैक हटेगा, 4 तो दौड़ा ही है ना, 3 तक को माइनस कर दो। अब S8 को तुम लिखेगा 8/2, फिर लिखेगा 2a प्लस 7d, इसको लिखेगा 3/2, इसको लिखेगा 2a प्लस 2d। ये इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेगा ना, जब मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6/2a माइनस 3 2 जा 6/2d। आठ ए में 3a जाएगा, 5a बचेगा, और 28 में 3 तो यहाँ 25d बचेगा। तो देखो ये 5 इंटू ए है 400 और ये 25 इंटू 7.6, तो 5 इंटू 4 2000 हो गया। यहीं 25 से इसको इंटू करेंगे तो 25 इंटू 6 150, 15 बचा, 175। ऐड कर दो 2190 मीटर। देख लिया, इस तरह का क्वेश्चन केस स्टडी में आया था 2025 में। हालांकि यहाँ पे तुमसे दोनों क्वेश्चन तो नहीं बनाना था, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सब क्वेश्चन बना दे रहे हैं। अभी तुमको वहाँ एग्जाम में ये बनाना, अगर बनाएगा तो फिर इसको छोड़ देना, या इसको बनाएगा तो इसको छोड़ देना, है ना, कोई एक बनाना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये भी 2025 का ही किसी पेपर में था, जिसमें लिखा है एक एपी है जिसमें कंसिस्ट करता है n टर्म, हुज nth टर्म इज 4। n टर्म है टोटल, n मतलब कोई फिक्स नहीं बताया कितना है, लेकिन बोल रहा है n है मान लो,
तो n की जगह तुम कुछ भी मान सकते हो, 200, 400, 500 कुछ भी। तो बोल रहा है कि जो भी जितना भी है nth टर्म उसमें से हुज nth टर्म इज 4, द कॉमन डिफरेंस इज 2। इसका कॉमन डिफरेंस, इसका nth टर्म है मतलब tn का वैल्यू देख रहा है, इसमें बोला है कि इसका जो tn का वैल्यू है ना बच्चा, वो है tn का वैल्यू है 4 एंड इसका जो d का वैल्यू है कॉमन डिफरेंस वो है 2। इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज Sn, वो कितना दिया है तो -14 दिया है, टोटल सम करने से इतना आता है, ऐसा बोल रहा है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इतना, देन फाइंड द n का वैल्यू क्या होगा। देखो ये nth टर्म है, मतलब मान लो अगर ये टोटल टर्म 20 होता है तो ये 20वां टर्म है और 20 तक का सम भी यहाँ दिया हुआ है। तो एक Sn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n/2 और a + l, l मतलब लास्ट टर्म ही होता है, समझ रहे। तो यहाँ n/2 था, ठीक। और यहां पे बोला गया था हुज nth टर्म इज 4, तो nth के जगह यहाँ पे 4 रख सकता है, यहाँ हो जाएगा a + 4, a + 4 और यहाँ -14 है ही। तो ये n × a + 4 का वैल्यू हो जाएगा -28। यहीं छोड़ देते हैं, 2 को उधर उठा के ले गए। ये तो हुआ एक काम। इसी का दूसरा पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ तो tn का वैल्यू दिया हुआ था, सिंस tn का वैल्यू कितना दिया था 4, tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जिसका वैल्यू है 4, जिसमें तुमको d का वैल्यू पता है। d का वैल्यू कितना पता है तो वो है 2। इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो a + 2n - 2 = 4, तो a + 2n बराबर हो जाएगा 6। इसको इधर ले आएगा, देखना इस वाले n को तुम इधर डिवाइड में भी ला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो a + 4 बराबर -28/n हो जाएगा, देख रहा है ऐसे। और a का वैल्यू हो जाएगा -28/n - 4, यही वाले को मान लेना एक इक्वेशन, इसको पुट कर देना इसमें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो a के जगह लिख देना -28/n - 4 और यहाँ पे पहले से है 2n बराबर है 6। ये 4 को इधर ले आएगा ना तो 4 इधर आके जुड़ जाएगा इसके साथ, 6 + 4 हो जाएगा और यहाँ -28n/n + 2n ऐसा। तो ये हो गया 10। यहाँ एलसीएम ले लेगा ना तो n आएगा, यहाँ -28 + 2n का स्क्वायर, इसको इधर ले आएगा तो ये रहा 2n का स्क्वायर -28 बराबर 10n। सॉल्व करेगा सब 2 से कट ही जाएगा, ये n बार में, ये 5 बार में, ये 14 बार में। ये ब्रेक हो जाएगा -7n + 2n में, इसमें n कॉमन ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा n - 7 और यहाँ 2 कॉमन ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा n - 7। n - 7 को यहाँ साइड कर देंगे बच्चा। n - 7 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देख रहा है। n - 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n + 2, तो यहाँ से n - 7 बराबर 0 और ये n + 2 बराबर 0, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 7, देख रहा है 7 आएगा। क्वेश्चन पूछा था n का वैल्यू क्या है, तो ये है 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो बोल रहा है अब बताओ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब S20 का वैल्यू बताओ। यहाँ तक निकाल ही दिया है तो S20 भी निकाल देना, ठीक है। S20 तो यहाँ लिखेगा नाउ S20 अगर तुमको चाहिए तो ये 20/2 होगा, फिर 2a + 20 का एक कम 19d होगा, ये आएगा 10। 2 × a, a का वैल्यू पता है, नहीं पता है,
यहाँ n का वैल्यू रख देना 7, तो a निकल जाएगा। ठीक है, ये था a प्लस 2n बराबर 6 था। a प्लस 2n बराबर क्या था 6। अगर a प्लस 2 इंटू एन का वैल्यू 7 है और यहाँ 6, तो a का वैल्यू देखो कितना आएगा 6 और 7 टू जा 14, -8 आएगा, यहाँ पे होगा -8। और 19 इंटू डी था शायद 2 ना, तो ये हो जाएगा 10, ये -16, 38, $220 हो जाएगा। समझ रहा है? S20 का $220। अब तुमसे पूछा गया है कि देखो क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चा, कि अगर तुम ऐड करेगा पहला 6 टर्म को, हेयर S6 का वैल्यू दिया हुआ है 42, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म। यहां देखो कि 10th टर्म, सम ऑफ 10th टर्म में 10th टर्म मतलब T10, और उसका रेशियो किसके साथ 30 टर्म का मतलब T30 का, तो 1/3 आएगा। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ दिस एपी। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू और 13 मतलब T13 का वैल्यू, ये दोनों चीज चाहिए। समझना, जहां पे सम दिया रहे, जैसे यहां दिया था सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो S लगाना, उसमें सम है। और यहां बोला था द रेशियो ऑफ 10th टर्म, इसमें तो सम नहीं दिया है, तो 10th टर्म के लिए T10 टू द 30 टर्म मतलब T30, मिलके इतना आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो S6 को तुम क्या लिख सकता है, S6 को लिख सकता है फॉर्मूला में 6/2 फिर 2a प्लस 5d ऐसे। ये इससे कट जाएगा 3 बार में, 3 को इधर भी ले जाके डिवाइड करवा सकता है। T10 का वैल्यू देखो a प्लस 9d लिखाएगा इसका, और 30 टर्म के लिए a प्लस 29d लिखाएगा। समझ रहे फॉर्मूला, और ये 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 27d बराबर a प्लस 29d। a को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3a माइनस a, यहाँ 29d माइनस 27d, 3a में a गया तो 2a, 29 में 2d, 2 कैंसिल हो जाएगा तो a और d क्या हो गया बराबर। देख रहा है, यहां से पता चला कि a और d क्या है बराबर है। फ्रॉम 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, वहां पे था 2a प्लस 5d था ना, तो हम d को भी a लिख देते हैं क्योंकि a और d बराबर था, तो 5 2 7 a हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 14/7, तो a का वैल्यू आया 2, तो d भी 2, a और d दोनों 2 निकल गया। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यही है, देखो फर्स्ट टर्म इतना। अब 13 टर्म निकालना है तो T13 निकालो, जिसको बोलते हैं a प्लस 12d, जिसमें a का वैल्यू 2 और ये 12 इंटू 2, 2 प्लस 24 26 आ जाएगा। इसका टर्म होगा 26। तो लास्ट में चाहो तो लिख देना, हेंस फर्स्ट टर्म जो होगा वो 2 होगा एंड
13th टर्म जो होगा वो 26 होगा। यही चाहिए था। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा 2024 का ये सब क्वेश्चन, 25 का सॉरी। अब बोला था द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म, किसका किसका सम करना है? तो सम ऑफ द थर्ड टर्म मतलब T3 का सम करो और सेवेंथ टर्म का सम करो, दोनों का, वो 6 के बराबर आएगा। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8। तो इसको लिखेगा a प्लस 2d, इसको बोलेंगे a प्लस 6d और यहाँ 6, ये हो गया 2a, ये 8d और यहाँ 6, 2 से कट करेंगे तो a प्लस 4d, देखो सबको 2 से डिवाइड कर दिए तो इतना, ठीक है, a प्लस 4d आया जिसका वैल्यू 3 है। अब बोला था देयर प्रोडक्ट इज 8, इसका प्रोडक्ट है कितना? 8। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ दिस AP। अच्छा, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो पता है ये आएगा a प्लस 2d और यहाँ आएगा a प्लस 6d। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको और वहां पुट भी कर सकता है। जैसे यहाँ तुम a के जगह क्या लिख सकता है? देखो a के जगह लिख सकता है 3 माइनस 4d, इसको यहाँ a के जगह लिख देगा अगर 3 माइनस 4d, यहाँ भी 2d तो था ही, यहाँ भी 3 माइनस 4d। फ्रॉम 1 से नहीं लिखा तो ये हो गया 3, ये माइनस 2d बचेगा, क्यों? क्योंकि 3 में से ये 4 में से 2 जुड़ गया, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2d हो जाएगा और यहाँ 8। ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है? a माइनस बी ए प्लस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 9 हो गया, इस 8 को तुम इधर ला सकता है, 2d को उधर, 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 4d का स्क्वायर। तो d बराबर d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4, d बराबर हो जाएगा रूट में 1/4 यानी कि प्लस माइनस 1/2, ये d निकला। उसमें वहां रख देगा तो a निकल जाएगा। इफ d का वैल्यू मान लो 1/2 हुआ तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, इतना। और अगर d का वैल्यू माइनस 1/2 हुआ तो a का वैल्यू होगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ दिस AP। तो S16 निकालना है, समझ रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट 16th टर्म, समझ रहा है? इसको निकालना है। S16 यहाँ पे निकाल सकता है। S16 का वैल्यू हो जाएगा 16/2, 2a प्लस 15d, ऐसा। 2 इंटू a का वैल्यू भी कितना निकाले थे? तो 2 केस में निकाले थे, समझ रहा है? 2 केस, हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू हाफ आया, तो इसको ले लेते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू हाफ, ऐसे करके सॉल्व कर देगा। ये इसे 4 बार में
ऐसा आ जाएगा, समझ रहे? ऐसे दूसरा भी तुम दूसरा केस में भी निकाल सकता है, बट ये काफी है, इतना निकाल लिया, हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले में, इसमें लिखा है द मिनिमम एज ऑफ अ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कंपटीशन इज 8 ईयर। बोल रहा है कि यहाँ पे कि सबसे कम से कम 8 साल का बच्चा होना चाहिए अगर एक पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना है तो। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 ईयर्स एंड द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट व्हेन सीटेड इन ऑर्डर ऑफ एज हैव अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ। मतलब ये क्या हुआ कि बहुत सारा बच्चा, एक बच्चा पहला आया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बहुत सारा अलग अलग एज ग्रुप का आया है ना। तो ये क्या किया कि सबको अरेंज कर दिया जिसका जैसे एज था। तो पहला जो एज वाला बच्चा आया था ना वो 8 ईयर्स का था, फिर दूसरा जो था ना इससे मात्र थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वही बोल रहा है कि 4 मंथ का डिफरेंस आया था, तो मतलब 8 साल 4 महीना होगा। तो यहाँ तुम ना ए का वैल्यू 8 ईयर बोल सकता है और डी का वैल्यू 4 मंथ है। 4 मंथ को तुम 12 से डिवाइड कर देगा ना, 1/3 ईयर आएगा, सबको ईयर में कन्वर्ट कर दिए। जैसे 4 मंथ है, 4 को 12 से डिवाइड करो तब ना ईयर में आएगा, तो कट के 1/3 आ जाएगा। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट इज, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, सबका एज को ऐड करने से इतना आता है, मतलब यहाँ तुम SN निकालोगे ना तो 168 ईयर आएगा। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। तो एज बताओ सबसे एल्डेस्ट, मतलब सबसे जो ज़्यादा एज का था उसका एज। तुमको SN का एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर n/2 इसमें लगा सकते हैं और a + l, l मतलब होता है सबसे बूढ़ा वाला आदमी जो वहाँ था, सबसे एल्डेस्ट मतलब TN, सबसे लास्ट वाला टर्म, ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ a का वैल्यू दिया था 8 साल, d का तो पता नहीं, लेकिन इस l के जगह ना तुम चाहो तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, क्या वही लगा देते हैं, काम आ जाएगा। इसके जगह फॉर्मूला लगा देते हैं n/2, फिर यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। इसमें अगर तुम सेट कर दिया सबको तो तुमको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ है n/2, यहाँ है 2 × 8, यहाँ n-1, डी का वैल्यू है 1/3, n निकल जाएगा, समझ रहा बच्चा? इसमें इसको सॉल्व करेगा तो 8 × 2 16 होता है, तो ये 16 n/3 1/3, ये /2 है, सोलह प्लस n/2। देखो यहाँ थोड़ा सा जगह का कमी पड़ गया है, इतना देखो 16 में 1/3 माइनस होगा ना तो कितना होगा, देखो 16 अगर है, यहाँ देखो 16 में 1/3 माइनस करोगे ना तो यहाँ 3 LCM 47/3 आएगा, तो यहाँ तुम 47/3 लिख सकते हैं। और इसमें क्या और एक चीज़ था, ई स्क्वायर इसको सॉल्व कर दिए, n/3 था यहाँ, और सामने 160 n/3 था, यहाँ था 168, ये हो जाएगा 168, समझ रहा है? सही लिख दिए, n/2 इतना इतना बराबर 168, सॉल्व हो गया। यहाँ हो जाएगा देखो n/2, यहाँ 3 LCM 47 + n 168,
8 6 जा 48, इतना आएगा। देख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको तुम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देगा ना, तो फिर ये आ जाएगा n का वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिया हुआ था, हमेशा इजी इजी नहीं मिलेगा, कभी कैलकुलेटिव भी मिल सकता है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर सॉल्व कर दिया तो n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और n जैसे आ गया तो समझो n अगर मान लो आया 20, तो तुमको T20 निकाल देना ताकि एज निकल जाए सबसे एल्डेस्ट वाले का। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कंपटीशन। समझ रहा है, ये काम करना है तुम्हारा। ये तो था 2025 का। 2024 में भी देखो क्वेश्चन आया था, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन लगता है अभी हम बनवाए हैं, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर पहले ही बनाए हैं। देखो ये वाला देखो बनवा चुके हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42 एंड द रेशियो इतना। तो ये देखो 2025 में था और वो 2024 में था, सेम आ गया क्या? तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। तो ये फिर से चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई कर लेना खुद से बनाने का। फिर यहाँ देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 द सम ऑफ, यहाँ सम भी लिखा हुआ है देखना, सम ऑफ बोल रहा है। तो अगर तुम सम देख रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 इज 49, ये 49 के बराबर है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म मतलब S17 जो 289 के बराबर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 जो तुमको निकालना है। ये जो S7 है ना, इसको तुम लिखेगा 7/2, फिर 2a + 6d बराबर 49। इसमें से 2 कॉमन ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा a + 3d बराबर 49। ई कट जाएगा, 7 उधर ले जाना, a + 3d का वैल्यू इतना आया, देख रहे हैं। उसी तरह इसको तुम लिखेगा n/2, 2a + 17 में गया तो 16d और यहाँ 289। इसमें 2 कॉमन ले सकता है, ले लेना, a + 8d हो जाएगा, a + 8d और ये 289 डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा इधर जाके, इससे पूरा 17 बार में कटेगा। यहाँ है a + 8d, दोनों निकल गया। तुमसे बोला है S20 का वैल्यू बताओ। S20 का वैल्यू बताना है तो उसके लिए लिखेगा 20/2, फिर यहां हो जाएगा a + 2a + 19d, यही निकालना है, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, a का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना, तो इसको सॉल्व कर लेना। लिखेगा सॉल्विंग 1 और 2। जैसे सॉल्व करेगा ना तो यहाँ a + 3d बराबर था 7 और यहाँ था a + 8d बराबर था 17। इसको सॉल्व करेगा तो नेगेटिव 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 ही कट जाएगा, माइनस में 5d और यहाँ माइनस में 10, तो d का वैल्यू 2, देख रहा है। इसको पुट कर देना किसी एक में, जैसे 1 में पुट कर देगा तो यहाँ आ जाएगा a + 3 × 2 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6 यानी कि 1, a का वैल्यू 1 आया। तो यहाँ 2 × 1 और 19 × d का वैल्यू 2। $400 आ जाएगा।
ठीक, ये आया। दो ही क्वेश्चन था उसमें, ज्यादा नहीं था। इसमें लिखा था इफ ए बी फॉर्म एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है लगता है, लिखा हुआ है यहाँ ए बी और सी भी होना चाहिए। ए बी सी फॉर्म एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस का डी है। देन वैल्यू ऑफ इसका बताना है कि ए माइनस टू बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ए बी सी सब एपी में है तो ए में बी को माइनस करोगे ना, देखो एपी में होने का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस भी बोला था सेम है। तो मान लो बी में से ए माइनस करोगे ना तो डी बचेगा, और सी में से बी माइनस करोगे तब भी डी बचेगा, ऐसा होगा। तो तुमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताओ। तो तुम क्या करो, यहां से ए तो दिया ही था, यहां टू बी था, सी के जगह अगर कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो सी के जगह लिख सकते हैं इससे बी प्लस डी। इसको सॉल्व करेगा तो यहां आएगा ए माइनस टू बी माइनस बी माइनस डी, ऐसा। ए यहां हुआ, टू बी और एक बी मिलके थ्री बी हो जाएगा माइनस डी। अब चाहो तो यहाँ b के बदले भी देखो, यहाँ कहीं b नहीं है ऑप्शन में, तो हम b के बदले देखो क्या लिख सकते हैं, b के बदले लिख सकते हैं a प्लस डी। तो यहाँ a है ही, यहाँ 3 है, यहाँ पे लिख दो a माइनस a प्लस डी, a माइनस 3a माइनस 3d माइनस डी, ऐसे करके हो जाएगा माइनस 2a यहाँ और ये माइनस 4d यहाँ। यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब थोड़ा ट्विस्ट करके दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखो ये सब एपी में है, कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा। जब भी ये तीनों लगातार टर्म है एपी का ना, तो नियम होता है टर्म 2 में टर्म 1 माइनस करो, जितना बचेगा वही टर्म 3 में टर्म 2 माइनस करने से बचता है। तो टर्म 2 देखो, ये टर्म 1 हुआ, समझ रहा है, ये हुआ टर्म 1, ये हुआ टर्म 2 और ये हुआ टर्म 3। तो टर्म 2 जो है ना वो है 4k माइनस 6, उसमें माइनस कर दो टर्म 1 को जो है k प्लस 2। टर्म 3 है 3k माइनस 2 और टर्म 2 है 4k माइनस 6। k का वैल्यू 3 आ गया, बहुत आसान है। इस तरह का भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा। यहाँ देखो द नेक्स्ट टर्म बताओ इसका, ये रूट 7 दिया हुआ था, इसको तुम रूट 18 को ना 28 को क्या लिख सकता है 4 इंटू 7, इसको लिख सकता है 9 इंटू 7। देखो ये रूट 7 तो ठीक था, ये बाहर 2 निकल जाएगा 4 का रूट और इसमें 3 निकल जाएगा। तुमसे पूछ रहा था नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जब इसमें एक रूट 7, ये 2 रूट 7, 3 रूट 7, तो ये 4 रूट 7 होगा। ऑप्शन में तो कहीं 4 रूट 7 है नहीं, तो अगर ये 4 को तुम रूट के अंदर ले जाओगे ना तो 16 बनेगा, और 16 इंटू 7 होता है 112। ऑप्शन नंबर डी होगा, देख रहा है ऐसे करके। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्वेश्चन आया है कि इसमें कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है, समझ रहा है। तो नेगेटिव टर्म कितना है वो पूछ रहा था। ए का वैल्यू यहाँ 65 हुआ, डी का वैल्यू देखो 61 माइनस 65 तो -4 आ जाएगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब
देयरफॉर Tn का वैल्यू 0 से कम होगा। फर्स्ट नेगेटिव का मतलब यही ना हुआ, n टर्म होगा। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी n। Tn लेस देन 0 है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 हुआ, जिसमें a का वैल्यू 65 है, n का पता नहीं वही निकालना है, d माइनस 4 है। क्लियर? ये हो जाएगा 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। ये दोनों मिलकर 69 बना देगा। इसको उधर ले जाओ 4n को, तो यहाँ आ जाएगा 4n। क्या आया? 4n इज ग्रेटर देन 69। n का वैल्यू आ जाएगा 69/4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का वैल्यू 1, ये 4 से ऐसे कुछ आएगा 17.2। इसका मतलब बोला था 17.2 से ज्यादा, देयरफॉर n का वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग से ज्यादा कौन होता है? 18। मतलब पहला टर्म जो नेगेटिव होगा वो होगा 18वां टर्म। समझ रहा है? इस तरह से ये बन जाता है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज दिस। देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मतलब पहला टर्म जिसको ए बोलते हैं, और फिफ्थ टर्म मतलब T5 वो कितना है? 2। तो बोला हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब तुमको n का वैल्यू निकालना है, कितना होगा? हाउ मेनी टर्म्स कितना होगा? तो T5 को तुम a प्लस 4d लिख सकता है, जो कि 2 के बराबर है। a का वैल्यू -14 और यहाँ 4d। तो देखो 4 आया d का वैल्यू, देख रहा है? a भी निकल गया और d तो a दिया ही था, d भी था, एंड द लास्ट टर्म दिया हुआ, देख रहा है? लास्ट टर्म Tn हो गया 62। मान लिया n टर्म पूछ रहा था, तो Tn लास्ट टर्म है इतना। ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू है 62। a का वैल्यू कितना है? -14। और d तो निकाले थे 4, मल्टीप्लाई करेगा तो -14 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो गया 4n और ये हो जाएगा 18, 14 और 4, तो 4n का वैल्यू होगा 62 प्लस 18 80। यहाँ 4 डिवाइड में आएगा तो n का वैल्यू 20, तो n का वैल्यू 20 निकल गया। समझ रहा है? वही पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, तो 20 टर्म होगा टोटल। एजरेशन और रीजन का क्वेश्चन था। एजरेशन में था ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। याद रखना, एपी में होने का मतलब हुआ बी में a को माइनस करेंगे ना, सेकंड में फर्स्ट को, तो बराबर होगा c माइनस बी को। तो ये b है, ये भी b है, उधर ले जाओगे दोनों एक साइड, तो b प्लस बी होगा, और a को इधर ले आओ तो 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। ये बात सही है ना? तो ये जो ये लिखा हुआ है ये बात सही है। और बोल रहा था द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड जो नंबर होता है उसका सम करोगे तो जितना तो नंबर लेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो ये भी बात सही है, कभी करके देख लेना। जैसे ऑड नंबर देखो, 1 होता है ऑड नंबर, फिर 2 नहीं 3 होता है, फिर 4 नहीं 5 होता है। अभी हम 3 ही ले रहे हैं समझाने के लिए। तो बोल रहा था इसमें कितना ऑड लिया तुम? 1 2 3 ना, तो इसका आंसर पक्का 3 का स्क्वायर होगा। देख लो करके, आ रहा है ना? तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका मतलब बोथ एजरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट। हालांकि ये दोनों सही है, बट ये इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब ये अलग अपना कहानी बता रहा है, वो अलग है। तो इसमें तुम बी नंबर पे जा सकता है। बी नंबर में बोल रहा है बोथ एजरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजरेशन ए। समझ रहा है? यही होगा। फिर यहां दिया था द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो S15 का वैल्यू दिया है 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज ए है इसका 15। फाइंड द 20 टर्म, तो T20 तुमसे निकालने बोल रहा है। S15 को तुम पता है क्या लिख सकता है? 15/2, फिर 2a प्लस 15 में गया 14d, ये यहाँ 750। ये तो कटेगा नहीं, इसको चाहो तो उधर ले जाओ, 2 को यहाँ से कॉमन निकाल सकता है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 7d।
जिसमें ए का वैल्यू हमको पता है कट जाएगा। ए का वैल्यू है 15, यहाँ है 7D, यह 750। ये 15 प्लस 7D बराबर, ये 15 को हम इधर ले आते हैं, फिर 50 बचेगा, यहाँ 7D, इसमें से 15 माइनस, डी का वैल्यू हो गया 5 और डी 5 निकल गया। ये पहले से दिया था, बोला था फाइंड द 20 टर्म, तो 20 टर्म अगर निकालना है T20 तो उसके लिए a प्लस 19D करना होगा। a का वैल्यू कितना है देख के लिख दो, और a है 15, ये हुआ 19 और d का वैल्यू वहां से देख के लिख दो जो कि है 5, तो ये हुआ 15 प्लस 1, ये हो जाएगा 95, 95 और 15 110, ये आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ देखो। रोहन रीपे हिज टोटल लोन बाय ऑफ इतना इतना रुपया का लोन था, 1,18,000 रुपया का, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1000 शुरू करता है, पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया बोलता है, लो मेरे से। इफ द इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय, और हर एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, इसको बढ़ाते जा रहा है, मतलब 100 रुपया, तो अगला मंथ हो 1100 देगा, फिर 1200 नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके चलते जाएगा। What amount will paid him in the 13th इंस्टॉलमेंट, तो तुमसे ना बोल रहा है कि जो 30 इंस्टॉलमेंट जब वो देगा ना 30वां नंबर वाला, तो कितना अमाउंट पे करेगा उस समय। What amount will be paid by him in 30 इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ ये एक एपी बन रहा है, देख रहा है, ए का वैल्यू है 1000 और डी का वैल्यू है 100, इस तरह है, ए और डी दोनों दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा 30 बार में जब देगा ना तो T30 उसके लिए निकाल लो, मतलब 30वां नंबर में जब वो देगा तो कितना पैसा वो पे करेगा। 30 के लिए फॉर्मूला a प्लस 29D होता है, a का वैल्यू 1000 और 29 हुआ और d का वैल्यू 100, सॉल्व करोगे तो आएगा 1000 प्लस 2900 मिल के हो जाएगा 3900। इतना रुपया वो पे करेगा जब 30वां बार वो पे करेगा तब। What amount of the loan has he paid after 30 installment? What amount of the loan has he paid? मतलब जब वो 30 इंस्टॉलमेंट दे देगा ना 30 तक, तो वो टोटल कितना पैसा दे देगा, तो उसके लिए S30 निकाल देना। S30 हो जाएगा 30/2 और 30 नंबर में जो आएगा वो तो पता है ना, तो A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा दो, वही है 30 नंबर में। तो ये हो जाएगा 15 बार में, A का वैल्यू था 1000 रुपया और L का वैल्यू 3900, ये 15 और 3900, 3900, 4900 हो जाएगा ये ना। इसको मल्टीप्लाई करेगा 0 0, इतना पे कर देगा, 73,500 रुपया वो पे कर देगा जब वो 30वां इंस्टॉलमेंट डालेगा तब तक। इतना था ये। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म इज 2/3। बोल रहा है किसका किसका रेशियो, 18th मतलब T18 टू द नहीं T11 और T18 दोनों का रेशियो दिया हुआ है, वह है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म मतलब T5 टू द 21st टर्म, मतलब इसका रेशियो क्या होगा बताओ। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म मतलब S5 टू द सम ऑफ S21, ये भी निकालो दोनों। एक बात बताओ, जब T11 है तो इसको तुम A प्लस 10D लिखेगा, इसको लिखेगा A प्लस 9D और ये है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 3A प्लस 30D और यहाँ होगा 2A प्लस 18D। इधर आ जाएगा 3A में 2A माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं।
अब जैसे इसका रेशियो पूछ रहा था तो ये हो जाएगा a+4d और इसका हो जाएगा a+20d। अब a का वैल्यू देख लो, वहाँ कितना दिया था, -12d, यहाँ -12d। इसका क्या दिया था, यहाँ पे भी -12d, तो ये -8d बचा और ये हो जाएगा 8d। d से d कैंसिल हो जाएगा, -1/1 हो गया, यही निकालना था। उसी तरह यहाँ भी पुट कर देना, ये हो जाएगा 15/5/2 2a + 4d, ऐसे। यहाँ भी हो जाएगा 21/2 2a + 20d। ये 2 से ही 2 कट जाएगा, 5/21 यहाँ बचा है। इससे 2 कॉमन लेगा तो a+d बचेगा, यहाँ भी 2 कॉमन लेगा तो a+10d बचेगा। ये 5/21 रहेगा ही, a के जगह तुम चाहो तो -12d यहाँ रख सकता है, यहाँ भी -12d और रख सकता है। तो ये 5/21 तो था ही, थोड़ा जगह कम है, यहाँ माइनस हो जाएगा 11d और यहाँ 12 में 10 जाएगा ना, तो -2d यहाँ भी बचेगा, d से d, माइनस से माइनस, 5 × 11 55 हो जाएगा और यहाँ 42 हो जाएगा। यही होगा रेशियो, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। एक लॉग वाला क्वेश्चन आता है कि 250 लॉग को स्टैक किया गया एक के ऊपर दूसरा, तो 22 लॉग सबसे बॉटम में, मान लो ये जमीन में सबसे नीचे वाला में 22 लॉग लगाया, 22, यहाँ 22 को लगा दिया ऐसे करके, ऊपर में उसका 20 ठो लगाया, फिर ऊपर में 19 ठो लगाया, ऐसे करके चलते गया। इन हाउ मेनी रो आर 250 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो बोल रहा है कितना रो ऐसे लगेगा, यहाँ n का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, पहला है, दूसरा, तीसरा, ऐसे कितना लगेगा। तो ये एक AP बना रहा है, देख रहा बच्चा, एक 22, फिर 21, फिर 20, ऐसे करके बढ़ते जा रहे। तुमसे पूछ रहा है कितना रो लगेगा ताकि 250 लग जाए। तो सब मिलाने से 250 कब आएगा देख लेना। Sn बराबर यहाँ होना चाहिए 250, समझ रहे, जिसमें ये n/2 होता है, फिर 2a + n-1 × d। तो n का तो पता नहीं, वही निकालना है। ये 2 × a हो जाएगा 22 और यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो n-1, d का वैल्यू 1। ये 44 और ये n-1, ये 43 हो जाएगा प्लस n, ये 2 को इधर उठा के ले आना, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 43n + n²। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा इसका आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व करेगा, सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा, देख लेना एक बार। आज के लिए यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे। मेरा टारगेट था कि तुमको दिखाना AP में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और वो इसी टाइप का आता है। अगर तुमसे ये बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मेहनत करने का जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए खत्म, बाय।